Students, I'm your teacher, Miss Anna Maria. Hope you all are fine by the grace of God. Today is 24th May 2021 and the day is Monday. Our second term syllabus, chapter number 6, Wildlife, chapter number 7, Living Together, chapter number 9, Identity, and chapter number 10, Community. Okay, ये चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज वर्कबुक. आज हम वर्कबुक के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे. ओके, ये वाइल्ड लाइफ है. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेंटेंस टाइप है. ठीक है, सेंटेंस टाइप पे कौन सी इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और इम्पेरेटिव. ठीक है, ये हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस है, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, ये 4 टाइप्स के सेंटेंस है जो हमने क्लास में बहुत अच्छे से किए थे. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, आंसर क्वेश्चन जिसमें व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ यूज़ करते हैं हम लोग. इम्पेरेटिव क्वेश्चन जिसमें हम लोग कोई कमांड दें. डिक्लेरेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हम लोग कोई स्टेटमेंट बना रहे होते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम लोग को सडनली फीलिंग हैप्पी या सैडनेस की कोई भी फीलिंग, एक्साइटमेंट, ठीक है, जो हम लोग अपने एक्सप्रेस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस है. फिर उसके बाद हमारे पास वाइल्ड लाइफ के अंदर चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है, एनिमल्स वोकैबुलरी. अब एनिमल्स वोकैबुलरी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एनिमल्स के नेम्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं. ठीक है, मेल, फीमेल और यंग. ठीक है, मीन्स उनके बेबी के. ठीक है, अब फादर, मदर और बेबी के फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो आप यहाँ पे नेम्स लिखे हुए, आप उनको कैटेगराइज करना है कि कौन सी जो कैटेगरी मेल की है, कौन सी फीमेल की, कौन से यंग वंस की. फिर सेकंड के अंदर क्या है, मैच द एनिमल्स विद द टाइप ऑफ होम दे लिव इन. ठीक है, अब कौन से होम में वो रहते हैं, यहाँ पे हमने वो मैच करनी है. और थर्ड के अंदर हमने क्या करनी है, फाइंड द कलेक्ट टर्म्स फॉर द ग्रुप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एनिमल, जो सेम काइंड्स के एनिमल्स हैं उनके लिए. फिर वोकैबुलरी अबाउट द साइबेरियन टाइगर, जो हमने साइबेरियन टाइगर जो हमने टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये वोकैबुलरी, उसके ये वोकैबुलरी वर्ड जो है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं. तो उसके बाद हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्रोफिक्सेस. ठीक है, नेगेटिव प्रोफिक्सेस क्या होते हैं, जिसमें एल, एम, एन, एर और अन होता है. ठीक है, जिसके अंदर इम्पॉसिबल का क्या है, इम्पॉसिबल. डायरेक्ट का क्या है, डायरेक्ट का क्या है, इनडायरेक्ट. लिटरेट का क्या है, इलिटरेट. रिस्पॉन्सिबल का क्या है, इररिस्पॉन्सिबल. एबिलिटी का डिसेबिलिटी. परफेक्ट, इम्परफेक्ट. एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड. legal, illegal, known, unknown, tasteful, distasteful, done, undone, honest, dishonest. फिर उसके बाद क्या, डिटरमाइंस. ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर ये भी हमने एक रीडिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में से हमने क्या रीडिंग किया था, द मैन ईटिंग टाइगर्स, जो हमारे पास पेज नंबर 103 पे था. ठीक है, उसमें से हमने रीड किया था. उसमें से हमने क्या बताना है, कहाँ पे हमने बताना है, कहाँ पे दा आएगा, कहाँ पे ये हमारे पास दिए में आगे के वर्ड्स. मैन, मैन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे. आर्मी में आर्मी से पहले क्या वर्ड आएगा. ठीक है, ये सब हमें उस टेक्स्ट बुक में दिए हुए, तो वहाँ से हमने देखने के यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है लास्ट एक्सरसाइज है, लिविंग उसकी वाइल्ड लाइफ की. ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, माई ओन वोकैबुलरी. ठीक है, ये हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से आपने मेमोराइज करना है. ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस अच्छे से लर्न करनी है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. ठीक है, ये जो है अब हमारा जो वाइल्ड लाइफ चैप्टर है ये हमने रिवाइज कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिविंग टुगेदर. ठीक है, लिविंग टुगेदर का ये हमारे पास एक्सरसाइज है, वोकैबुलरी फॉर डायरेक्ट डिस्क्राइबिंग डायरेक्ट स्पीच. अब यहाँ पे हमने क्या डिस्क्राइब करनी है, डायरेक्ट स्पीच डिस्क्राइब करनी है. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए, हमने उसमें से चूज़ करके लिखने हैं.
choose a more descriptive word from the list below to fill the speech word in each sentence। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए, हमने वो चूज करके इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है। अब मॉडल वर्ब्स जो है हमारे पास वर्ड, कैन, विल, ठीक है। अब मॉडल वर्ब्स जो है, मॉडल वर्ब आर यूज टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग्स और द पॉसिबिलिटी और लाइकहुड ऑफ एन एक्शन और इवेंट टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब ये कौन से, ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, ये हमने जो रीडिंग की थी, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे पास टॉपिक है द रेड रूस्टर टैग, द रेड रूस्टर, ठीक है, ये उस टेक्स्ट की है। उसके अंदर से अब हमने देखना है कि मिसिंग वर्ड्स के अंदर, मिसिंग मॉडल वर्ड्स में हमारे पास क्या चीज़ आएगी। कैन, फर्स्ट हमारे पास क्या है, आई कैन नॉट बी, कैन, कांट, इट कैंट बी हेल्प, द यंग ब्रदर सैड टू हिज वाइफ, ठीक है। अब ये हमारे पास मॉडल वर्ब जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। सेकेंड है हमारे पास क्या, मॉडल वर्ब में हमारे पास क्या है, ठीक है, एड वन ऑफ द रेंज। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे हमने बताना है कहाँ पे हमने कैन यूज़ करना है, कहाँ पे हमने वुड यूज़ करना है, शुड, मे, माइट और शैल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अपने जो हमारे पास ब्लैंक्स दी हुई हैं, सॉरी ब्लैंक्स दी हुई हैं, उनको हमने फिल करना है कि हमने कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है यूज़ करना है, कौन सी मॉडल, जो हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं जो हमने यूज़ करनी है। अब उसके बाद आ जाते हैं यूजिंग द इम्पेरेटिव्स, ठीक है। ये भी जो है अब हमने इसके अंदर इम्पेरेटिव्स यूज़ करने। अब इसकी ये कहाँ से ले गया, फिल द मिसिंग वर्ब्स स्टेम्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव फ्रॉम द रेड रूस्टर। अब रेड रूस्टर जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, अब वहाँ से अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स भी दिए हैं, ठीक है। फॉरगिव, गो, हेल्प, हरी, इनवाइट, लेटस, मेक, ठीक है। ये हमारे पास वर्ड्स दिए हुए, अब हमने इनमें से वर्ड जो है चूज करके यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्या है, इंसर्ट अ मिसिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड एडवर्बल इनटू द गैप्स इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है ब्लैंक्स दी हुई हैं, अब उन ब्लैंक्स के अंदर हमने ये सेंटेंस, ये वर्ड जो है पुट करने हैं, ठीक है। नेवर, क्या है हमारे पास, आफ्टर ऑल, बट, फॉरगिव, ग्रीडी, हॉरिड, नेवर, ऑफ कोर्स, ओनली, फुलिश, स्टिल, अगली, विदाउट, ठीक है। अब ये वर्ड्स जो है ये हमने ब्लैंक्स में पुट करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं राइमिंग वोकैबुलरी। अब राइमिंग वोकैबुलरी क्या है, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स क्या है, राइमिंग वोकैबुलरी, मैच द पार्ट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स बिलो, be aware words that sound like same as not always have the same spelling। अब लाजमी नहीं है कि वर्ड्स की स्पेलिंग सेम हो या मीनिंग सेम हो, क्या हमें हमें उनका सेम साइज साउंड चाहिए। वर्ड्स डेट सेम, ठीक है, वर्ड्स डेट सेम। अब लाजमी नहीं है कि वो सेम स्पेलिंग हो या सेम उनकी मीनिंग हो, ठीक है। शेयर, जैसे यहाँ पे क्या है, शेयर, ठीक है, एनफ, प्रेट, अनट्रू, वर्ड्स, ठीक है। अब ये हमारे पास वर्ड्स हैं, जब हमने इनको, इनके राइमिंग वोकैबुलरी जब इनकी बनाई तो हमारे पास शेयर का क्या हो गया, फेयर हो गया, ठीक है। इनफ का क्या है, स्टफ, प्रेट का क्या है, डाइड, अनट्रू का क्या है, ट्रू, वर्ड्स, वर्ड्स का क्या है, वर्ड्स, राइम का क्या है, टाइम, ब्लड का क्या है, मड, थिंग का क्या है, विंक, रोल का क्या है, रोल का क्या है हमारे पास, होल, साइन का क्या है, क्राई, ठीक है। ये वर्ड्स थे हमारे पास जो हमने राइमिंग, इनका जो राइमिंग वोकैबुलरी मीन्स कि जो हमारे पास जिनका साउंड जो है वो मैच करे, ठीक है, साउंड जो है सेम मैच करे, ठीक है। अब ये हमारे पास वोकैबुलरी है रॉबिन्सन जो हमने रीड किए थे। अब हमने ये भी हमारे पास नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो इन वर्ड्स को हमने चूज़ करके इस पर लिखना है, ठीक है। ये भी हमने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर रॉबिन्सन वोकैबुलरी जो थी, रॉबिन्सन से रिलेटेड एक हमारे पास रीडिंग एक्सट्रैक्ट था जो हमने रीड किया था, ये भी हमने उसी से रिलेटेड है।
ठीक है, ये भी वही है, रॉबिन्सन टेक्स्ट क्लूज है हमारे पास। ठीक है, पहले हमारे पास मैचिंग है, मैचिंग के बाद अब आ जाते हैं हिमोफोन्स। हिमोफोन्स क्या होते हैं हमारे पास? The words there and there are homophones. They have the same sound but are different words. अब क्या है, जिनका साउंड जो है वो सेम हो लेकिन उन जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है हायर, अब आगे भी जो हाई लिखा हुआ है, हायर लिखा हुआ है, वो भी सेम है लेकिन क्या है, इनकी मीनिंग डिफरेंट है और जो है वर्ड भी डिफरेंट है। ठीक है, जैसे सी, SEE सी, और एक और सी होता है हमारे पास SEAC। ठीक है, अब दोनों का साउंड जो है वो क्या है, सेम है लेकिन स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, हेमोफोन्स इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनका जो साउंड जो है वो सेम होता है बट द स्पेलिंग एंड मीनिंग एंड वर्ड आर डिफरेंट। ठीक है, कि जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है और मीनिंग भी उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ही वॉज disappointed to find a higher charge to hire the car. I was there on the day when they won their first match. Or, sorry, all of our rates are priced by the by the hour. You must make sure you write and write number on the slip. अब यहाँ पे क्या है, राइट एंड राइट, अब जैसे ऊपर भी पढ़ा आर्ट्स और आर्ट्स, देयर एंड देयर। अब क्या है कि इनका जो साउंड, जो इनकी जो जो वर्ड है जो हम प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है, वो सेम है लेकिन क्या है, ये डिफरेंट वर्ड है। ये जो वर्ड है वो सेम नहीं है। ठीक है, इनका साउंड जो है वो सेम है लेकिन द वर्ड आर डिफरेंट। ठीक है, साउंड सेम है लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारे पास हेमोफोन्स होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लिविंग टुगेदर की जो है। अब लिविंग टुगेदर के हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है माई ओन वोकेबलरी। ठीक है, माई ओन वोकेबलरी के अंदर ये वर्ड्स हैं हमारे पास, इनकी डेफिनेशंस भी आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है और वर्ड की डेफिनेशंस को आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी चैप्टर है, बट आइडेंटिटी चैप्टर हम लोग जो है आइडेंटिटी और कम्युनिटी चैप्टर, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे वेडनेसडे को। अब आप लोग का असाइनमेंट क्या है? अब आपका असाइनमेंट ये है, गो थ्रू चैप्टर वाइल्ड लाइफ फ्रॉम वर्कबुक फॉर टेस्ट। अब हमने जो वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो सबसे फर्स्ट पे रिवाइज किया था, ठीक है, अब आपने वाइल्ड लाइफ चैप्टर को अच्छे से, ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास, सेंटेंस टाइप, एनिमल वोकेबलरी, वोकेबलरी अबाउट द साइबेरियन टाइगर्स, ठीक है, डिटर्मिनाइंस, ठीक है, ये जो हमारे पास डेफिनेशंस है माय ओन वोकेबलरी, इनको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, मेमोराइज करना है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। So we will meet in the next video. Okay students, Allah Hafiz and take care.